हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी ने इस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल्स देखे होंगे और ये न्यूज़ भी पढ़ी होगी कि इंडोनेशिया अभी भारत की एक छोटी-सी स्कीम है, उसके अंदर छोटी नहीं बहुत बड़ी है, मैं माफ़ी चाहूँगा, छोटी नहीं बहुत बड़ी स्कीम है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और इंडोनेशियाई प्रतिनिधित्व मंडल जो है वो अग्रणी योजना को अपनाने हेतु भारत के दौरे कर रहे हैं या फिर मध्याह्न भोजन योजना जो है, मिड डे मील जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, उसे डिजिटल समावेशन में सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखने के लिए इंडोनेशिया प्रतिनिधित्व मंडल भारत आया है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है कि हमारी चीज़ों को अदर कंट्रीज़ उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही है और द इंडियन टाइम्स का ये आर्टिकल्स अभी पब्लिश हुआ है, जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है और डेफ़िनेटली ये जैसे ही डिस्कस हुआ है, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करने की कोशिश की, तो बहुत शानदार आर्टिकल है। हुआ है। इंडोनेशिया में हालात अभी ये हैं, वर्तमान में जो इलेक्शन फुलफिल हुए हैं, उसके अंदर राष्ट्रपति के तहत नई सामाजिक आर्थिक पहल शुरू की गई है और उसके अंदर सबसे पहला नाम अगर आया है तो वो मिड डे मील योजना का आया डिजिटल समावेशन में सर्वोत्तम गतिविधियों को अपनाने के लिए भारत से संपर्क किया गया है, ठीक है ना? तो जो इलेक्शन खत्म हुए हैं वहाँ पर, तो उनके अंदर 2 योजनाओं के ऊपर सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना है और इंडोनेशिया इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिवली तरीके से काम करता हुआ नज़र आ रहा है और इंडोनेशिया इन योजनाओं को इसीलिए यूज़ करना चाह रहा है कि भोजन योजना जो है उसे सफल बनाने के लिए भारत से किस तरह से ज्ञान इकट्ठा किया जा सके और इस उद्देश्यों और लक्ष्यों को हम समझ सकें इसीलिए इंडोनेशिया का प्रतिनिधिमंडल भारत में आया है और भारत की ये बेहतरीन योजना है। मैं भी सरकारी विद्यालय में रहा हूँ, पढ़ा हूँ, तो मुझे भी इस योजना के बारे में आइडिया हालाँकि मैं वहाँ जब था तो ये उस क्लास के स्टैंडर्ड को नहीं दिया जाता था, ये 8th तक दिया जाता है और इसके अंदर क्या चर्चा होगी वो सारे डिस्कस मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बेहतरीन सा वीडियो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसमें क्या है। देखो ओवरव्यू अगर मैं सबसे पहले दूँ तो मिड डे मील स्कीम जो है वो प्रधानमंत्री पोषण स्कीम है, ठीक है? और इसे लॉन्च जो किया गया था पीवी नरसिम्हा राव जी द्वारा किया गया था 15 अगस्त 1995 के अंदर इसे लॉन्च किया गया था और नॉर्मली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत ये आया था और अगर कहा जाए तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये और अभी भी एक्टिव है ऑन द ग्राउंड लेवल, ठीक है? ग्राउंड ज़ीरो लेवल पर भी ये एक्टिव है अभी भी और काफ़ी लाखों बच्चे इस योजना के तहत पोषाहार कर रहे हैं, ठीक है? तो मिड डे मील योजना जो है वो भारत के विशाल स्कूल लॉन्च कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम जो है ये प्रधानमंत्री पोषण योजना कहलाता है। अपनी तह से दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है और दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर पेट भरण-पोषण के काम किया जाता है तो भारत की इस स्कीम द्वारा किया जाता है। डेफ़िनिटली बच्चों का भरण-पोषण किया जाता है और उसके माध्यम से लाखों बच्चे जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो है कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को यहाँ पर अपना पृष्ठभूमि का के तहत यहाँ पर भोजन का ग्रहण करवाया जाता है और हर दिन गरम भोजन प्रदान किया जाता है, ठीक है ना? तो इसमें ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हर दिन भोजन दिया जाएगा और गरम भोजन दिया जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि एक्टिवली तरीके से उन्हें बिल्कुल गरम भोजन दिया जाता है और बच्चों को मदद करने का एक लंबा इतिहास रहा है सरकारों का, सरकारें बीती हैं उसके अंदर। यह कार्यक्रम जो है वो 1905 25 से 25 में वंचित बच्चों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शुरू किया गया था और यह वर्ष 1995 के अंदर राष्ट्रीय कार्यक्रम बन गया। मतलब स्टार्ट 1925 से हो चुका था और 95 के अंदर इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। इसे कुछ नाम परिवर्तित कर दिया गया था, ठीक है ना? तो मध्याह्न भोजन योजना भी इसका नाम है। अभी काफ़ी डिफरेंट नेम्स रखे गए हैं बट मिड डे मील सबसे बेहतरीन नाम यहाँ पर रखा गया है। 1995 में सबसे पहले ये स्कीम जो हुई, ये कार्यक्रम जो हुआ, ये नाम परिवर्तित करके प्रारंभ किया गया तो और इसके अंदर भी सबसे पहली चीज़ ये थी कि कक्षा 1 से 8वीं तक के छोटे बच्चे जो होते हैं, उन्हें ये भोजन कराया जाएगा और अगर अपन इस स्कीम के अंदर देखें, तो मेन मुद्दा क्या था? मतलब लक्ष्य क्या था? तो सबसे पहला ये था कि स्वस्थ भविष्य के लिए बच्चों के स्वस्थ भविष्य के लिए एक कार्यक्रम का लक्ष्य स्टार्ट किया गया जिसमें अधिक से अधिक बच्चों को विशेषकर वंचित परिवार के बच्चों को स्कूल में दाखिला करवाया जाए और उन्हें स्कूल में रहने के लिए प्रेरित किया जाए, ठीक है ना? अधिक से अधिक बच्चों को और साथ ही साथ में यहाँ पर यह भूख से लड़ रहे हैं, अगर बच्चे भूख से लड़ रहे हैं तो उन बच्चों को पोषण में सुधार हो, उनके बेसिक पोषण जो होता है ना, उनका जो न्यूट्रिशंस होता है, उसे फुलफ़िल किया जाए और विभिन्न जाति के बच्चों को समाज संपर्क में बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, इसका काम स्टार्ट किया गया था। इसके अंदर इसको साकार करने हेतु मिलकर काम करना सबसे बड़ा लक्ष्य था और प्रत्येक
बच्चे के साथ में ये कनेक्टिविटी कर सके और राज्य सरकार और केंद्र सरकार इनकी विभिन्न स्तर पर इस कार्यक्रम को प्रतिबंधन या फिर प्रबंधन करने का समितियों का गठन किया गया और संघीय सरकार द्वारा मतलब केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के साथ में लागत का साझा की गई और कुछ क्षेत्रों में तो अधिक योगदान किया गया मतलब राज्य सरकार ने भी किया, केंद्र सरकार ने भी किया। तो दोनों ने इसमें काफ़ी बेहतरीन कार्य किया है और मिड डे मील जो स्कीम है, ये डेफ़िनिटली आपको समझ में आई होगी और इसमें जो अभी लेटेस्ट में रिपोर्ट आई है, मैंने उसके ऊपर आपको एक छोटा-सा आर्टिकल बताने की कोशिश करी है और जैसे कि मेरा नाम आशुतोष टेलर है ही। थैंक यू सो मच सुनने के लिए इस इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में शाइनिंग ऑफ।